जय श्रीमन्नारायण, जय श्रीमन्नारायण, जय श्रीमन्नारायण, जय श्रीमन्नारायण, जय श्रीमन्नारायण। श्री रामानुजाय नमः। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्री सीताराम भगवान की जय। लक्ष्मीनाथ समारंभा नाथयामुनि मध्यमा। लक्ष्मीनाथ समारंभा नाथयामुनि मध्यमा। अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरुं परंपरा। गुरुदेव भगवान की जय। तो जो समय का सदुपयोग करते हुए शामकालीन सत्र में जो प्रारंभ किया गया है श्री रामचरितमानस के सुंदर कांड का पाठ, उसी किए गए पाठ को ही यहाँ आज भी दोहराया जा रहा है। प्रसंग विभीषण और हनुमान जी की वार्ता तक ही हैं, आगे का प्रसंग नहीं बढ़ पा रहा है। देखें, प्रयास रहेगा आगे के प्रसंग पर भी चलने का, आगे प्रभु की इच्छा। तो लंकिनी पर विजय प्राप्त करने के बाद हनुमान जी लंका में प्रवेश करते हैं। नाम लंकिनी एक निशिचरी, शोक चले सी मोहिनिंदरी। जानहि नहीं मरम सठ मोरा, मोर आहार जहाँ लगी चोरा। मुष्टिका एक महाकपिहनी, रुधिर बमत ढर निधन मानी। तो लंकिनी पर विजय प्राप्त करने के बाद, या यूँ कहा जाए कि लंकिनी का उद्धार करने के बाद वीर बजरंगबली लंका में प्रवेश करते हैं। सब जगह खोजी, मंदिर मंदिर, हर जगह कोने कोने खोज डाली, लेकिन सीता जी मिली नहीं मिली। क्यों नहीं मिली? तो मानो हमें उपदेश प्राप्त होता है मानस की इन पंक्तियों से, क्या कि भक्ति की प्राप्ति बिना भक्त के संभव ही नहीं है। भक्ति की प्राप्ति, भक्ति देवी की प्राप्ति, भक्ति देवी का दर्शन तो भक्त की सहायता से ही होती है। अब लंका में हनुमान जी को भक्त मिले तो कहाँ से मिले? लंका में, हाँ, यहाँ ऐसे ही विचार आया तो उन्हें भक्त मिल भी गए। कौन मिल गए? विभीषण। विभीषण जी रात भर वीर बजरंगबली सीता के अन्वेषण करते रहे। सीता का, माँ सीता का, जानकी का कहीं चिन्ह तक नहीं दिखाई दिया। सवेरा हो रहा था और वीर बजरंगबली निराश भी हो गए थे। उन्हें ऐसा लग रहा था कि लगता है मेरा प्रयास विफल होगा, मेरा आगमन यहाँ सिद्ध नहीं होगा। सवेरा हो रहा था तो उसी समय, और देखे क्या, भवन एक तहाँ भिन्न बनावा, भवन एक तहाँ भिन्न बनावा।
भवन एक पुनि देख सुहावा। एक हनुमान जी को आशा की किरण के रूप में एक भवन दिखाई दिया, बहुत ही सुंदर भवन। हरि मंदिर तहाँ भिन्न बनावा, और उसके ठीक सामने हरि मंदिर था। यह दृश्य देखकर हनुमान जी को संतोष हुआ, आनंद भी हुआ, प्रसन्नता हुई। और सवेरा होने को था, ब्रह्मवेला थी, सुप्रभात होने वाला था। अब उसी समय विभीषण जी जाग गए। ते ही समय विभीषण जागा। उसी समय राम राम ते ही सुमिरन कीन्हा, राम राम ते ही सुमिरन कीन्हा, हृदय हर्ष कपि सज्जन चिन्हा, हृदय हर्ष कपि सज्जन चिन्हा। पहले तो हनुमान जी जैसे ज्ञानी नाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम के मन में तर्क आ गई कि लंका में और सज्जन, फिर भी हरि मंदिर तो भिन्न दिखाई देता है। हरि मंदिर ही नहीं, रामायुध अंकित गृह शोभा वरणी न जाय। और घर के सामने राम जी के आयुध धनुष बाण के चिन्ह अंकित है, तुलसी के बिरवा लगे हुए हैं। तो रामायुध अंकित गृह, जब ऐसा भवन पर अंकित है तो भवन में रहने वाला निश्चित रूप से कोई न कोई भक्त होगा। और उसी समय विभीषण जी जाग भी जाते हैं। ते ही समय विभीषण जागा, ते ही समय विभीषण। सवेरा का समय जैसे ही जागे विभीषण जी, राम राम ते ही सुमिरन कीन्हा, राम राम ते ही सुमिरन कीन्हा, हृदय हर्ष कपि सज्जन चिन्हा। यह निश्चित रूप से सज्जन हैं, ये निश्चित रूप से साधु हैं, ये निश्चित रूप से संत हैं। तो हनुमान जी को समझते देर नहीं लगी। जब यह सज्जन, जब भक्त से मुलाकात हो ही गई तो परिचय भी हो जाना चाहिए। तब क्या करें? तब विप्र रूप धरि बचन सुहाए सुनाए, विप्र रूप धरि बचन सुनाए, सुनत विभीषण उठित आए, सुनत विभीषण उठित आए। हमारे वीर बजरंगबली हनुमान जी जहाँ भी जाते हैं या तो अति सूक्ष्म रूप में जाते हैं या विप्र रूप में जाते हैं। यहाँ भी विप्र रूप धरि बचन सुनाए। और किष्किंधा कांड में विप्र रूप धरि कपितः गयाऊँ, माथ नाई पोछत अस भयाऊँ। पुनः उत्तर कांड में विप्र रूप धरि पवन सुत, आई गयाऊँ जनुपोत। तो जहाँ भी जाते हैं तो या तो सूक्ष्म रूप में जाते हैं या विप्र रूप में जाते हैं। तो विप्र रूप धरि बचन सुनाए, सुनत विभीषण उठित आए। अब विभीषण जी आ गए, कुशल क्षेम पूछ रहे हैं, आप कौन हैं? आप भगवान के भक्त हैं? क्या आप भगवान के भक्त हैं? वीर बजरंगबली हनुमान जी की दैन्यता को देखिए। वे कहते हैं कि नहीं, मैं भगवान का भक्त नहीं। विभीषण जी कहते हैं, आप ठीक ही कहते हैं, आप भगवान के भक्त नहीं हैं। हनुमान जी पुनः, अब मैं तो बता ही रहा हूँ कि मैं भगवान का भक्त नहीं हूँ।
तो आप भगवान के भक्त तो नहीं हैं, लेकिन आप भगवान ही हैं। और मुझ पर कृपा करने के लिए आज स्वयं अपने पैरों से चलकर दर्शन देने के लिए आ गए हैं। आप तो भगवान ही हैं। कि तुम राम दीन अनुरागी, भक्तों पर अनुराग दिखाने वाले आप राम ही हैं। और मुझे बड़भागी करने के लिए, मुझे बड़ाई देने के लिए, मुझे सम्मान देने के लिए आप स्वयं अपने पैरों से चलकर आ गए हैं। कि तुम राम, आप भक्त नहीं हैं तो भगवान हैं। हनुमान जी बोले कि मैं राम भी नहीं हूँ। तो ऐसा क्यों कह रहे हैं विभीषण जी? विभीषण जी को ऐसा लगता है कि रोगी दो तरह के होते हैं। एक तो वैद्य के पास जा कर के इलाज कराते हैं, और एक ऐसा भी रोगी होते हैं जिनके पास वैद्य को स्वयं आना पड़ता है। तो यहाँ विभीषण जी अपने आप को ऐसा रोगी के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं और कहते हैं कि भगवान ही हमें बड़भागी करने के लिए, हमारी बड़ाई देने के लिए आप विप्र रूप में यहाँ आ गए हैं। लेकिन तब कि तुम राम दीन अनुरागी, आयहु मोहि करन बड़ भागी। हनुमान जी कहते हैं कि ऐसी बात नहीं। तब क्या? तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम। परिचय होने के बाद हनुमान जी ने क्या कही? विभीषण जी तो हनुमान जी से पूछे थे आप कौन हैं, आप अपना परिचय दीजिए। लेकिन हनुमान जी ने परिचय क्या दिया? पहले राम कथा सुनाई, फिर अपना नाम बताया। इससे हमें यह उपदेश मिलती है कि हमारा जो नाम है वह राम की कृपा से ही है, राम की कथा से ही है, राम की महिमा से ही है। सुनत पुल जुगल तना पुलक मना, मगन सुमिरी गुणगान। राम कथा सुनने का प्रभाव भी यही है। राम कथा के श्रोता के सुनते ही रोम रोम पुलकित हो जाता है, तन और मन प्रफुल्लित हो जाता है। मगन सुमिरी गुणगान, उनके गुण समूहों को गाकर, सुनकर, पढ़कर रोम रोम प्रफुल्लित हो जाता है। शरीर रोमांच से भर जाता है, तन पुलकित हो जाता है। यह राम कथा का प्रभाव है। हनुमान जी ने विभीषण जी को राम कथा सुनाई और विभीषण जी क्या कहते हैं? रोने लगे। राम कथा सुनकर विभीषण जी रोने लगे। क्या कहते हैं? तात कबहु मोहि जानी अनाथा, तात कबहु मोहि जानी अनाथा, करिहहि कृपा भानुकूल नाथा, करिहहि कृपा भानुकूल नाथा। विभीषण जी कहते हैं क्या कभी मुझ जैसे, मेरे जैसे अनाथ पर भी भगवान कृपा करेंगे? हनुमान जी कहते हैं कि आप में कमी क्या है? विभीषण जी कहते हैं मैं बहुत बुरी दशा में हूँ। कैसे? हनुमान जी बोलते हैं कैसे? सुनहु पवन सुत रहनी हमारी, सुनहु पवन सुत रहनी हमारी, जिनमी दसनानी महा जीभ बिचारी। हनुमान जी विभीषण जी को सांत्वना देते हैं। क्या? नहीं नहीं, दुखी मत होइए, उदास मत होइए, निराश होने की कोई जरूरत नहीं। क्यों? क्या करें? जिमि दसनानी महा जीभ बिचारी। हनुमान जी कहते हैं क्या हम तो
ऐसे ही लंका में निवास करते हैं जैसे दांतों के बीच बेचारी जीभ। 32 दांतों के बीच बेचारी जीभ होती है, वैसे ही लंका में निश्चरों के समूह में मेरा निवास है। हनुमान जी बोले 32 दांतों के बीच जीभ जैसा विचारे मत बनिए, विचार कीजिए। क्या विचार करें? अब विचार कीजिए क्या? मुंह में दांत पहले आई कि जीभ। विभीषण जी बताइए कि मुंह में दांत पहले आई कि पहले जीभ? विभीषण जी बोले पहले जीभ आई और दांत बाद में आई, तो अंत तक साथ कौन देगा? दांत की जीभ? पुनः विभीषण जी बोले कि अंत तक जीभ ही साथ देगी। दांत तो बचपन में एक बार आए थे, पुनः चले गए, पुनः आए हैं। न दांतों की क्या भरोसा, न जाने कब चले जाएं। जिनके पास अभी दांत नहीं हैं, कभी न कभी तो रहे होंगे। ये अनुभव सभी लोग जानते हैं दांत के विषय में। दांतों की क्या भरोसा, बीच में आए हैं और पहले चले जाएंगे। बचपन में दांत आए थे, चले गए। इनका भरोसा नहीं, दांतों का भरोसा नहीं। और जीभ का तो पूरा भरोसा है। जन्म के साथ जीभ आई थी और मरण तक जीभ रहेगी, यहाँ तक कि अंत तक जीभ का अस्तित्व बना रहेगा। पहले आए दांत, पहले आए और पहले चले गए, लेकिन जीभ तो जीभ दांतों के बीच जीभ परेशान ही रहती हैं, दांत परेशान ही करते हैं। तो फिर विभीषण जी बोले सो ठीक है, वो तो ठीक है, पर जीभ एक और दांत 32, तो 32 दांतों के बीच जीभ कर क्या सकती हैं? दांतों का, जीभ का तो काम है दांतों का भला करना, लेकिन जीभ के कार्य का क्या दांत विचार कभी करते हैं? कभी नहीं करते। हम सभी अनुभव किए होंगे या करते हैं, रोज करते हैं। खाना खाते समय कोई अन्न का टुकड़ा या अन्य चीज 2 दांतों के बीच फंस जाता है तो जीभ चैन से नहीं रहती है। तब तक चैन से नहीं रहती जब तक उस तिनका को निकाल नहीं दे। कुरेद कर निकाल कर ही शांति से बैठती हैं। और यह है जीभ का परोपकार। और जीभ बिना निकाले शांति से बैठ ही नहीं सकती। यह अब समस्या तो दांतों की है, जीभ को क्या लेना देना। लेकिन जीभ शांत नहीं बैठती जब तक दांतों से तिनका निकाल न दे। तो जीभ क्या है? संत का प्रतीक है। समस्या संसार की होती है और परेशान संत होते हैं। जीभ है संत की तरह और दांत हैं असंत की तरह। समस्या संसार की है, परेशान संत होते हैं। परेशानी संत को होती हैं। गुरुदेव भगवान अक्सर गाया करते हैं क्या? आग लगी आकाश में, बरसन लगे अंगार, संत नहीं होते जग में तो जल मरता संसार। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। राजा दुखिया प्रजा, कबीर की, राजा दुखिया प्रजा दुखिया, साधु को दुख दूना। राजा प्रजा के दुख से दुखित हैं, चिंतित होते हैं, और प्रजा राजा के दुख से चिंतित रहते हैं। लेकिन दोनों के दुख से संत का दुख दूना होता है, क्योंकि संत संसार की दुख से दुखी होते हैं। यह जीभ संत की व्यवहार करती है
और दांत असंत का। कभी दांतों के बीच जीभ चली जाए तो दांत कभी विचार नहीं करता कि जीभ ने इतना उपकार किया है, जीभ को वह कुचल ही देता है। इसी तरह आज भी हित करने वाले लोगों को कुचला जा रहा है। जो कर हित अनहित ताहु सो। तो इस तरह विभीषण जी कह रहे हैं कि हम कुचल ले जा रहे हैं। हनुमान जी बोले सो तो ठीक है, लेकिन विभीषण जी बोले लेकिन क्या, लेकिन क्या? हनुमान जी कह रहे हैं कि जीभ दांतों को क्या बिगाड़ सकती हैं? ये विभीषण जी कह सकते हैं, जीभ दांतों को क्या बिगाड़ सकती हैं? हनुमान जी बोले कि जब दांत ज़्यादा परेशान करे तब डॉक्टर के पास जाने के बाद शिकायत कौन करता है? जीभ ही तो करती है। अगर जीभ कह देती है, जीभ क्या कहती है? डॉक्टर साहब ये दांत बहुत परेशान कर रहे हैं। यदि जीभ एक बार शिकायत कर दे कि दांत परेशान कर रहे हैं तो क्या दांत विरोध कर पाएंगे? कर ही नहीं सकते, सामर्थ्य ही नहीं है कि दांत विरोध करे जीभ की शिकायत पर। दांत ये नहीं कह सकते कि नहीं नहीं यह झूठ बोल रही है, हम 32 हैं, हमारी बात को सुनी जाए, यह अकेले झूठ बोल रही है, हमारी शिकायत कर रही है। ये दांत नहीं कह सकते। यदि जीभ एक बार भी शिकायत कर दे तो डॉक्टर क्या करता है? डॉक्टर अपने औजार को निकालता है और धीरे धीरे जीभ जितने दांतों की शिकायत करती हैं उसको बाहर निकाल देता है। जब मुंह में दांत ही न रह जाए तो राज्य किसका होगा? जीभ का ही ना। तो विभीषण जी चिंता मत कीजिए, डॉक्टर साहब, राम रूपी डॉक्टर साहब की शिविर लगने वाली हैं, समुद्र के किनारे आ गए हैं। हम सब भी सहायता के लिए उनके साथ रहेंगे। आप आकर एक बार केवल शिकायत कर दीजिएगा कि ये दांत रूपी राक्षस हमें परेशान कर रहे हैं, फिर देख लेना एक भी दांत नहीं रह जाएंगे। तो जब एक भी दांत रूपी राक्षस नहीं बच पाएंगे तो राज्य किसका होगा? लंका मानहु विभीषण पाई। त्रिजटा तो राज तो जीभ का ही हो जाएगा। हनुमान जी ने निवेदन किया। विभीषण जी बोले, अब विभीषण जी ने, हनुमान जी ने विभीषण जी से निवेदन किया, विभीषण जी हम दोनों में एक एक कमी है। क्या कमी है? आप में भी एक कमी है और मुझ में भी एक कमी है। विभीषण जी बोले, आप में क्या कमी है? आपका दर्शन तो भगवान से हो गया है, आप तो भगवान से मिल चुके हैं, आप में क्या कमी है? कमी है तो मुझ में कमी है। हनुमान जी बोले, नहीं विभीषण जी, एक कमी आप में है और एक कमी हम में है। सुनिए, मुझे भगवान का दर्शन हो गया है, मुझे भगवान मिल गए हैं, और लेकिन भक्ति माता का दर्शन नहीं हुआ है, सीता माता का दर्शन नहीं हुआ है, और आपको सीता माता का दर्शन हो गया है, भगवान का दर्शन नहीं हुआ है। एक काम किया जाए, आप मुझे सीता माता का दर्शन करा दीजिए, मैं आपको भक्ति माता, आप मुझे सीता माता का दर्शन करा दीजिए, मैं आपको भगवान से दर्शन करा दूंगा, भगवान से मिला दूंगा। विभीषण जी ने कहा, मैं आपको वचन देता हूं कि आपको राम से मिलवा दूंगा, भगवान से मिला दूंगा, भगवान का दर्शन करा दूंगा। विभीषण जी ने कहा, रावण का राज्य है, कदम कदम पर पहरेदार है, ऐसे आप दर्शन नहीं कर सकते हैं, संभव ही नहीं है। पासवर्ड है, OTP है, पत्थर ऊपर नीचे आने जाने वाले हैं मार्ग में, बहुत रहस्यमय मार्ग है। कोई नहीं जो पासवर्ड नहीं जानता, OTP नहीं जानता, कोडिंग डिकोडिंग नहीं जानता, अशोक वाटिका में प्रवेश ही नहीं कर सकता है।
लेकिन विभीषण जी भी युक्ति से दर्शन करना होगा, युक्ति से। अब वह युक्ति मैं आपको बता रहा हूँ। जुगुति सकल जुगुति विभीषण सकल सुनाई, युगुति विभीषण सकल सुनाई। तो हनुमान जी भी कहे हैं कि मैं आपको भगवान से दर्शन करा दूंगा। तो हनुमान जी विभीषण जी के युक्ति बताने के पहले हनुमान जी ने राम दर्शन की युक्ति विभीषण जी को बता दी, लेकिन परोक्ष रूप से। क्या, कैसे बताए? तब हनुमंत कहा सुन भ्राता, तब हनुमंत। यह युक्ति है, यह हनुमान जी की युक्ति है। किस लिए? यह हनुमान जी की ऐसी युक्ति है कि इसी युक्ति के कारण विभीषण जी को भगवान राम ने स्वीकार किया था। आगे की कथा में निवेदन करने का प्रयास करूंगा कि तब हनुमंत कहा सुन भ्राता, यह हनुमान जी की युक्ति है। विभीषण जी की युक्ति बताने के पहले हनुमान जी ने विभीषण जी को भगवान की दर्शन की, भगवान की शरणागति की युक्ति बता दी थी, और यह युक्ति यही है। तब हनुमंत कहा सुन भ्राता। और इसी पर संत शिरोमणि तुलसीदास जी श्री हनुमान चालीसा में लिखते हैं, कहते हैं, तुम्हारो मंत्र विभीषण माना, तुम्हारो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। श्री हनुमान जी सीता माता का दर्शन करते हैं, उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, और जो भक्त से मिले और भक्ति का आशीर्वाद जिसे प्राप्त हो, तो भक्त के द्वारा भक्ति प्राप्त करके भक्ति के आशीर्वाद से भगवान को प्राप्त करता है। उसी के माथे पर भगवान अपना हाथ रखते हैं। तो तुलसीदास जी क्या मानस में अंकित करते हैं, सावधान मन करि पुनि शंकर, सावधान मन करि पुनि शंकर, लगे कहन कथा अति सुंदर। सुंदरकांड की कथा को भगवान भोलेनाथ माता पार्वती को सुना रहे हैं, और इस दृश्य को जब देखते हैं, आंखों देखा वर्णन बता रहे हैं, और इस दृश्य को जब देखते हैं तो सावधान मन करि पुनि शंकर, अपने मन को भी अपने को धन्य मानते हैं, अपने को धन्य समझने लगते हैं, और अपने को सावधान करते हुए सार लगे कहन कथा अति सुंदर, लगे कहन का था अति सुंदर। श्री हनुमान जी अभी जानकी माता के पास जाने वाले हैं। आगे की चर्चा भगवान की इच्छा के अनुरूप, जब भगवान की इच्छा होगी तब किया जाएगा। तब तक के लिए जय जय सीताराम, जय श्रीमन नारायण, जय श्रीमन नारायण, जय श्रीमन नारायण।